सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ साथ मैं सही ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भी पहले तो सेरेमनी पे आपका कमेंट लेना चाहूंगा। आउट क्लास सेरेमनी, समझते हैं कि क्या अच्छा काम किया, पीसीबी ने दिल खुश कर दिया। जितनी नेगेटिव बातें हो रही थी पीसीबी को लेकर, वो सारे गिले शिकवे मेरा ख्याल दूर कर दिए शायकीन की तरफ से। अगर आप कल की सेरेमनी की बात करें, स्पेशली जिस तरह का प्रोग्राम था, जिस तरह का सारा सेटअप था, जो डिस्प्ले था और जिस तरह हमने उसकी एग्जीक्यूशन देखी, जो हमारे फनकारों ने जिस तरह वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद जो फायरवर्क्स थे और जैसे आपने उड़ने वाले आदमी का जिक्र किया और जिसने भी में इसको प्लान किया और पूरी की पूरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड विद दिस, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और जितना भाम था, जितनी ये बाजगश थी, ये बातें सुन रहे थे कि जी ये नहीं किया तो वो नहीं किया तो इसका तो पता ही नहीं चल रहा है, इसका तो लॉन्च, मेरा ख्याल है इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चेस ऑफ द टूर्नामेंट दैट वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम। और ये खाली पीएसएल की लॉन्चेस की बात नहीं हो रही, किसी भी टूर्नामेंट की लॉन्चेस आप देख लें तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चेस थी। और इस पे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के जो है मोहसिन नकवी साहब वो हो गए, या जो सीईओ के जो कह लें कि पीएसएल के इंचार्ज हैं, जिनको चेयरमैन साहब ने बनाया, इनको सलमान नसीर को और उनकी पूरी टीम को, आई थिंक दे वन वंडरफुली वेल टू मेक दिस काइंड ऑफ एन ओपनिंग सेरेमनी, जिस तरह का उन्होंने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। और आई थिंक लोग भी, जिनका आपने जिक्र किया कि जो बड़े आपको चाहते हुए चेहरे नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे, प्रोबेबली वो एंटरटेन हुए हैं। इन द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट गेटिंग एंटरटेन्ड। कोई ऐसी चीज देखना जो आपको अपनी तरफ मतवज्जो कर ले, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे। और क्रेडिट है उन सारे फनकारों को भी जिन्होंने वहां पे आकर किसी टाइम पे भी लोगों को डिसएंगेज नहीं होने दिया। सो आई थिंक पीसीबी को इस पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करनी बनती है। अच्छा, सेकंडली सलमान भी, जिस तरह से बात होती है स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे, टिकट्स उस हिसाब से सेल नहीं हुए अभी तक पड़े हुए, लेकिन कल हमने जो स्टेडियम देखा, जैम पैक स्टेडियम था और पिंडी ने हमेशा क्राउड दिया है और खुश किया है और मैच को एंजॉय किया है। यार हमजा, मैं मुझे एक बात आज जो है ना, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो स्टेडियम है, जो पीसीबी कर सकता था वो उन्होंने कर दिया। अब आप अच्छी क्रिकेट खेलें तो लोग खुद ब खुद भागे आएंगे। अब आप खेलें क्लोज गेम्स, अब आप एक दूसरे का जीतना मुश्किल कर दें, आखिरी ओवर तक मैचेस को लेकर जाएं, तो लोग आएंगे और लोग खिंचे चले आएंगे और ये भाव बढ़ता जाएगा। क्रिकेट अच्छी, एंड ऑफ द डे सिनेमा भर जाता है पहले दिन, फिर फिल्म अच्छी हो तो बार बार भरता है। बिल्कुल। अब फिल्म में जिसने काम करना है, अब उनका काम आ गया। अब उन्होंने जनाब मैचेस खेलने हैं अच्छे, अब खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे है। सो आई थिंक वो वहां पे फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए एंटायर टीम में। और ये जो लेफ्ट राइट सेंटर की चीजें हैं ना, जो बाहर की हैं, वो बाहर वालों के लिए रहने दें। अपना काम अब सब लोग करें और अपने काम पे फोकस करके, आई थिंक अब प्लेयर्स हैं जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ खींचना है, अब तैयारियों ने नहीं खींचना अपनी तरफ लोगों को। हाँ जी। अच्छा, और हमने देखा कि प्रीवियसली नेल बाइटर मैच हुए, इवन फाइनल बड़े क्लोज गए हैं, तो ये चीज जो है ना वो पीएसएल को मजीद स्ट्रांग बनाती है और ये सारी चीजें होपफुली और इंशाल्लाह इस सीजन में भी ऐसा होगा, क्लोज मैचेस देखने को मिलेंगे, फाइटेबल मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन कल का जो मैच हुआ ना सलमान भाई, अब वो फाइटेबल नहीं कहा जा सकता। लाहौर कलंदर अचानक से मेरे ख्याल चौक कर गए। पहले तो शादाब खान को मुबारकबाद कि उन्होंने अल्लाह करके पिच को है ना वो सही रीड कर लिया और उन्होंने माना कि मैं पिच को प्रॉपर रीड करके मैंने ये फैसला लिया, टॉस जीतकर मैंने जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया। और लाहौर कलंदर बिल्कुल क्लूलेस नजर आया उस पर। 139 फॉर ऑल। देखिए, मैंने शादाब के ऑन द माइक उसको सुना था और उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने स्टैट्स का रेफरेंस दिया हमजा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ना चेस करने वाली टीम ज्यादा सक्सेसफुल है और उन्होंने कहा कि ये पहला मैच है तो हमें पिच का एग्जैक्टली पता नहीं है, सो हम प्रेफर करेंगे पहले बॉलिंग करना ताकि हम जरा पिच को भी देख लेंगे वो कैसा बिहेव करती है, विच इज सेंसिबल। अगर आपको डाउट है, अगर आपको पिच और कंडीशन के ऊपर डाउट है और आप को एग्जैक्टली नहीं समझ आती, तो देन इट्स समटाइम्स कैप्टन्स दे ऑप्ट टू बॉल, ठीक है। और उन्होंने ठीक किया और हमने देखा कि पिच में थोड़ी मूवमेंट थी, शायद जो सुबह बारिश हुई, ओवरनाइट जो रेन थी, उसके कुछ असरात थे शायद पिच में, क्योंकि उस पर मूवमेंट थी और वो इतनी मूवमेंट ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि बैट्समैन हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उस पर नजर आए हैं शुरू में। और ये पिच था जिसपे भारी लेने वाला पिच था, इस पे आपको थोड़ा सा समझ के खेलना था। ये बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच ने भी मैच के बाद जब वो गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक बताया कि ये पिच ऐसा नहीं था कि इस पे आके आपने आते साथ ही हिटें लग जानी थी, इस पे जरा आपको प्रॉपर खेलना पड़ना था। और प्रॉपर खेलने की जब हम बात करते हैं तो वहां पर प्लेयर्स थोड़ा सा टेस्ट होते हैं। देखिए, इंग्लैंड का यही मसला हुआ है, हालांकि वो टेक्निकली वन ऑफ द बेस्ट कह लें कि इक्विप्ड प्लेयर्स इंग्लैंड के आते हैं, क्रिकेट की किताबें वहां से लेके आई हैं, टेक्निक्स वहां से डेवलप हुई हैं, लेकिन उनके प्लेयर्स ने भी जब फ्लैट ट्रैक बुलीज बन गए कि एक तरह की पिचों पे एक तरह का उन्होंने तरीका अपनाया,
तो उन्हें भी नाकामियों का सामना करना पड़ा दुनिया के क्रिकेट में। तो यहाँ पर हमें भी ये देखना है कि जब पिच जो है वो डिफरेंट हो तो प्लेयर को वहीं पे अडेप्ट करना है। ये बाद में जाके काम नहीं होता, ये वहीं पे आपने अपने आप को एडजस्ट करना होता है। और आई थिंक वो चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ प्लेयर्स नजर आए और लाहौर के अंदर उतने रन नहीं कर सके जितने की उन्हें जरूरत थी। यहाँ पर ओवरऑल मैच का सिनेरियो सलमान ने बता दिया, हम प्लेयर बाय प्लेयर इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी से लेके आपका जो मैसेज था, जो फ्रेंचाइज मालिकान जो बड़े डिसार्ट दिखाई दे रहे हैं, अली तरीन साहब कहते थे, चले हम नाम लेके कहते हैं, अली तरीन साहब कहते थे कि जनाब लाइटें चल जाएंगी तो पता चल जाएगा। राना साहब कहते थे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं पीसीबी नहीं कर रहा। नदीम उमर साहब ने कहा, सलमान इकबाल साहब ने कहा। तो पीसीबी ने स्पेशली थैंक्स टू जो सलमान नसीर साहब हैं, उन्होंने सबके मुंह बंद करवा दिए और उन्होंने बता दिया कि पीसीबी ने वर्किंग की हुई थी, आगे चल के मैचेस में भी इंशाल्लाह उनका काम नजर आएगा। तो हर चीज में नेगेटिविटी फैलाना ना सही साहब मेरे ये सही नहीं है। तो फ्रेंचाइज मालिकान को आपका कोई पैगाम, क्योंकि कल आप भी बड़े डिसहार्ट दिखाई दे रहे थे, देन फिर हम मैच पे भी आते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा पीसीबी को कि उन्होंने बहुत शानदार ओपनिंग सेरेमनी की है, मुबारकबाद के काबिल है तमाम पीसीबी का स्टाफ जो है। इसमें एक बात ज़ाहिर है कि ये ज़हन में रखिए कि पीसीबी बहुत ज़्यादा इंगेज रहा है पिछले काफ़ी अरसे में, काफ़ी चीज़ें थी जिनको करना था, चैम्पियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी थी। मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अगर हम देखें तो हमें टीम की कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके अंदर भी इंतज़ामात की जहाँ तक बात है तो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर इंतज़ामात के हवाले से भी पीसीबी ने हमें मायूस नहीं किया था। और कल पीसीबी ने दोबारा जिस किस्म की ओपनिंग सेरेमनी की है, मेरा ख्याल है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनीज पीएसएल हैज एवर सीन। और कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, उनके हवाले से अगर देखें तो ये याद रखे जाने के काबिल है। जो आपने फ्रेंचाइज ओनर्स की बात की है, देखें उसमें यकीनन लाइटें ऑन हुई हैं और लाइटें ऑन होते ही पता चला है कि पीएसएल हो रही है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि एक वाज़ेह मैसेज गया है पीसीबी की जानिब से फ्रेंचाइज मालिकान को भी कि इस मौके के ऊपर जब इवेंट शुरू होने वाला है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जब इवेंट शुरू होने वाला है उससे एक हफ्ता पहले आकर आपको याद नहीं आना चाहिए कि ये मसाइल हैं। ये मसाइल आप पिछले 8-10 साल से पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर 8-10 साल से ये मामला ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका एंटायरली कसूर पीसीबी का नहीं है, क्योंकि आप इसमें ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर हम इस इवेंट की बात करें, पीएसएल की अगर हम बात करें, ज्यादा नहीं तो बराबर के शरीक तो हैं। जी हाँ, पीएसएल की अगर बेहतरी चाहते हैं तो पीएसएल की बेहतरी में इन तमाम 5-6 ओनर्स का रोल उतना ही है जितना पीसीबी का बतौर इदारा है। तो ये बातें ऐसे मौके पर आकर करना और उस प्लेटफॉर्म पर आकर करना जहां करने का फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है अली तरीन साहब की जानिब से भी, जिन्होंने एक पॉडकास्ट के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह उन्होंने पहले भी की थी। और डेविड वार्नर जब डेविड वार्नर को साइन किया था कराची किंग ने, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी। और मतलब ये गैर ज़रूरी बात थी कि आप वहाँ बैठ कर ये कह दें कि डेविड वार्नर जो है वो मैच विनर नहीं है। तो अब आज मैच है उनका, देखते हैं डेविड वार्नर अगर आज स्कोर कर गए तो अली तरीन साहब खुद इसका इजहार कर रहे थे कि अगर डेविड वार्नर स्कोर कर गया तो फिर फैंस ने जो है मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर दी हैं। तो आप बातें करने का मौका खुद देते हैं लोगों को। तो इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब दोबारा से मैच पे आ जाते हैं, लाहौर कलंदर की स्पेसिफिकली बैटिंग की बात करते हैं। मैं एक पॉइंट अगर आपकी इजाजत से ऐड कर दूं, आपने ओपनिंग सेरेमनी की बात की, मैं खास तौर पर इसलिए बात करना चाहता हूं कि कल हमने देखा कि पाकिस्तान की मतलब म्यूजिक हिस्ट्री का जो मतलब चंद बड़े नामों में से एक आबदा परवीन साहिबा जो है वहां पर थी। और क्लासिकल सुनने वाले जो हैं वो जाहिर है कि ये जानते हैं कि आबदा परवीन कितना बड़ा नाम है। तो इस सेरेमनी के अंदर ये जो क्लासिकल का एक तड़का लगाया गया है, ये जो फ्लेवर ऐड किया गया है, ये भी मेरा ख्याल है कि एक बहुत शानदार एडिशन थी। और इसको भी मतलब हम जेन जी की हमने काफी बात किया पिछले दिनों में, तो जेन जी ने जिसको इस तरह जिस तरह से इसको उन्होंने एंजॉय किया है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग हैं जो अभी भी क्लासिकल मौसीकी को सुनना चाहते हैं, और पीसीबी ने इस कमी को भी बहरहाल इस इवेंट में पूरा दिल खुश कर दिया। ये तमाम फैंस, अब यही उनका रिएक्शन है, सोशल मीडिया भरा पड़ा इस चीज पर कि फैंस जो हैं वो खुश हो गए ओपनिंग सेरेमनी से, और आगे चल के मैचेस में भी इंशाल्लाह फैंस जो है वो फुली सपोर्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे मैचेस को। अच्छा सलमान भाई, प्लेइंग 11 की बात की तो आपको लगता है कि लाहौर के अंदर से थोड़ी सी गलती होगी मिडिल ऑर्डर में, उनको वहां पर डेविड वीजा को नहीं लाना चाहिए। ओपनिंग स्लॉट में तो बाद में आते हैं, मैं क्योंकि फखर जमान पे बात करना चाह रहा हूं, कल वो भी हमें ऐसा लगा कि वो उनको कहीं ना कहीं मसला है। तो जरा मिडिल ऑर्डर पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक डेविड वीजा की बात है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट या वो पूरे कोच ही बन जाए तो बेहतर है। क्योंकि देखिए, इस तरह से आप जिस लीग को अपग्रेड करने की बात करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो नुमाया चीज है जो देखनी है लोगों ने और अपग्रेड को फील करना है और उसको एक अपलिफ्टिंग मिलनी है, वो प्लेयर है। अच्छे से अच्छा प्लेयर, अच्छे से अच्छा एथलेटिसिज्म, बड़ी सी बड़ी परफॉर्मेंसेज, ठीक है। तो अब आपको ये भी देखना है कि प्लेयर्स की एक शेल्फ लाइफ होती है, क्या वो ये प्लेयर अब वो डिस्प्ले वाली लाइफ उसकी है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो 8 के 9 मैच खेले, 1-2 मैच अच्छे खेल दे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वेयर नेक्स्ट, किधर आपने आगे कहां को जाना है।
तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको एज अ स्ट्रेटेजी, एज अ गेम स्ट्रेटेजी उनको सोचना है। मेरा ख्याल है कि राशिद खान का फर्क जो है ना वो बड़ा जाहिर है जब से वो नहीं है लाहौर कलंदर्स में, और एक अच्छा स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में आके विकेट्स ले, वहां पर लाहौर जो है वो मार खा रही है। पहले तो वो डिपेंड करते थे अपने सुपरस्टार फास्ट बॉलर्स पे, अनफॉर्चुनेटली वो भी डिलीवर नहीं कर सके, उन्हें भी विकेटें नहीं मिली अप फ्रंट। ये प्रेशर डालने के लिए एक छोटे टोटल में आपको आगे से विकेटें लेनी पड़ती हैं ऊपर से, वो उनको मिली नहीं। उन्होंने कोशिश की, जाहिर है टोटल इतना नहीं था, दे वर ट्राइंग हार्ड, लेकिन नहीं मिली। लेकिन उनको बीच में थोड़ी सपोर्ट चाहिए, जो स्पिनर अंदर आए और आके इफेक्टिव बॉलिंग करे। शुरू में वो आसिफ अफरीदी ने बॉल किया, उन्होंने अच्छे बॉल किए, बट उन्हें एक रिस्ट स्पिनर चाहिए। मोमिन है उनके पास, मेरा ख्याल है उन्हें उनको खिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसा जाते हैं। और दूसरी बात है कि थोड़े से उन्हें रन्स करने पड़ेंगे, यू नो दे जस्ट कैन नॉट कम इन एंड यू नो 2-2 3-3 विकेटें उनकी क्लस्टर में गिरे, किसी की टीम की भी गिर जाए वो प्रेशर में आएगी और उसके ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक ठाक डेंट होता है उसके चांसेस को। तो मेरा ख्याल है पार्टनरशिप्स लगाना बड़ा की है, और कैपिटलाइज करना गेम को, कहाँ पे कैपिटलाइज करना है, कहाँ पर रिस्क लेना है, कहाँ पर सीधा हो जाना है। आई थिंक अगर इस्लामाबाद की स्ट्रेटजी देखें खेलने की तो वो फार मोर मैच्योर नजर आई कल के मैच। एग्जैक्टली उनको ऐसा लगा वो ज्यादा समझदारी के साथ उन्होंने ऑपरेट किया और इन द एंड वो आसानी से मैच जीत गए।